तो आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ आर रिलेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय ओस्टवाल्ट वॉकर मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय ओस्टवाल्ट वॉकर मेथड। तो अब ये मेथड क्या है? इस मेथड से हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता करते हैं। लेट्स से वी हैव अ सॉल्यूशन, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हमने इस सॉल्यूशन में दो पाइप इस तरीके से डाल रखे हैं, एक में एयर इनलेट आ रही है और एक में एयर आउटलेट जा रही है। तो यहाँ हमने प्लस की ड्राई एयर, तो ड्राई एयर है जिसका प्रेशर क्या है, लेट्स से पी ए, एयर के लिए हमने ए यूज किया और यहाँ पे सोल्यूशन है हमारा, ठीक है। और अब यहाँ से प्रेशर जो एयर निकल रही है उसका प्रेशर क्या है, पी ए प्लस पी। अब ये पी कहाँ से आया, क्योंकि हमने यहाँ ड्राई एयर डाली, सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन किसके इक्वल है, पी ए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब सोल्यूशन का प्रेशर पी ए है तो यहाँ से अगर ड्राई एयर आ रही है तो वहाँ से कुछ जो सोल्यूशन के ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ का प्रेशर लेके वो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ड्राई एयर में सेचुरेशन नहीं होती है और वो जितना भी हमारे पास एयर में जितने भी वाटर वेपर है वो सब लेके जाएंगे, तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। तो लेट से इस प्रेशर इंक्रीज होने के कारण और भी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लॉस ऑफ वाटर कितना हो गया, लेट से x ग्राम एस वाटर क्या हो गया लॉस हमारे पास। तो यहाँ पे P कितना हो जाएगा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है, तो पी ए अगर हम ऊपर जो एयर है इसकी बात करें इंटू वी वॉल्यूम फिक्स है, एन की वैल्यू क्या होगी x अपॉन 18 इंटू आर इंटू टी। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो पी ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x के, कितना हमारा वेट लॉस हुआ है वाटर का तो वो इसके हो जाएगा। तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है, हमने ड्राई एयर यहाँ डाली, एयर का क्या हुआ, जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ, प्रेशर जितना इंक्रीज हुआ वो जितना भी हमारे पास सोल्यूशन, यहाँ पे जितना भी हमारे पास सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो लूज हुआ है, वाटर जितना लूज हुआ है, हम मान रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो वाटर जो कि सॉल्वेंट है जितना यूज हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रेशर पी ए के। तो अभी इसी कंसेप्ट को आगे हम देखते हैं कि लेट से हमने दो कंटेनर लिए, पहले वाले में हमारे पास है सॉल्यूशन, पहले वाले में सॉल्यूशन और दूसरे वाले में क्या हमारे पास सॉल्वेंट, दूसरे वाले में हमारे पास है सॉल्वेंट। हमने यहाँ पे क्या पास की, ड्राई एयर पास की लेट से। अब यहाँ पे जो हमने एयर जब तक रहती है जब तक वो पूरे सेचुरेट नहीं हो जाती जितना भी प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने ये दोनों कंटेनर पैक्ड है, ठीक है, दोनों कंटेनर पैक्ड है हमारे, और यहाँ तक वाटर जो भी है लिक्विड का लेवल है, ठीक है, दोनों कंटेनर पैक्ड है। और यहाँ पे पहले हमने सोल्यूशन रखा, दूसरे में सॉल्वेंट रखा है। तो हम जानते हैं कि अगर हमने ड्राई एयर पास की उसका वेपर प्रेशर, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना पी ए और यहाँ वेपर प्रेशर क्या है पी नॉट ए। तो हम जानते हैं पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए, तो यहाँ पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा x, ठीक है। जो पी ए है यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आया वो कितना है पी ए, हमने ड्राई एयर पास की, ठीक है। इसके बाद हमने ड्राई एयर पास की तो फिर यहाँ पे जितना भी वेपर प्रेशर था उतना ही एयर का वेपर प्रेशर हो गया, ड्राई एयर का वेपर प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हम जितना भी अगर प्रेशर ड्राई एयर का प्रेशर पी ए है तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, अगर प्रेशर है ही नहीं तो प्रेशर जो इंक्रीज होता है वो कितना हो जाएगा पी ए। जो भी एयर का इसके अंदर प्रेशर है उतना की उतना इसका प्रेशर, जो भी हमारे पास इसका वेपर प्रेशर है उतना प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ड्राई एयर पास की, तो ड्राई एयर अगर इससे होके जाती है तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है पी ए। अब वापस से अगर हम इससे सॉल्वेंट से ड्राई एयर पास करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर अब कितना हो जाएगा पी नॉट ए। थोड़ा सा समझिए, हमने ड्राई एयर पास की तो यहाँ प्रेशर था पी ए, तो इसका प्रेशर हो गया पी ए। अब क्या है, अब सपोज पी नॉट ए है 600 mm ऑफ एच जी
और पी ए है 500 mm ऑफ एनर्जी। तो पहले 500 हुआ, अब हमने यहाँ से पास किया, अब 600 हो गया। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो ज़्यादा होगा, क्योंकि सोल्यूशन में क्या पड़े हैं, सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल पार्टिकल पड़े हैं, नॉन वोलेटाइल जो उसका प्रेशर कम रखते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी ए। तो जो वेट लॉस है सोल्यूशन का, वेट लॉस वो इक्वल्स टू कितना है, लेट से y ग्राम हो गया, और यहाँ वेट लॉस कितना हो गया, लेट से हो गया x ग्राम। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने कहा था कि 500 से 600 हुआ है, तो यहाँ पे वेपर एब्जॉर्ब, वेपर कितनी एब्जॉर्ब हुई है, वेपर एब्जॉर्ब तो 100 mm ऑफ एनर्जी हुई है, तो वो कितना है, पी नॉट ए माइनस पी हो गया। तो पी नॉट ए माइनस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, y के। पी नॉट ए माइनस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया y के। ठीक है ना, क्योंकि आप जो 600 लेट से यहाँ 500 है एम ऑफ एनर्जी, यहाँ 600 है, तो वेपर कितना एब्जॉर्ब हुआ, वो 600 माइनस 500 जो कि होता है हमारे पास 100 mm ऑफ एनर्जी, और उतना ही ये y इसका मास लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, रिलेटिव एक्स बी जो है, जो था हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अभी हमने देखा है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए प्लस पी ए कितना हो जाएगा, वाई अपॉन वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। तो इस तरीके से हमने y और x की टर्म्स में हमने क्या निकाल लिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि पहले वाले सॉल्यूशन से कितना, पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन था उससे मास कितना कम हुआ है, बाद में सॉल्वेंट से कितना कम हुआ है। तो हमने मास जो डिक्रीमेंट है उससे क्या निकाल लिया, उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लिया, जो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। आइए इसके कुछ वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस देखते हैं। इसके वेरिएशंस क्या है, जैसे कि हमने लेट्स से हमारे पास पहला कंटेनर है जिसमें है हमारे पास सॉल्वेंट, दूसरा कंटेनर है जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन, सॉल्वेंट है, और सेकंड में क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ड्राई एयर हमने डाली, ठीक है, अब हमने यहाँ एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट रख दिया, ड्राई एयर डाली और यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कुछ भी हो सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट रख दिया, जो कि ये है हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट रख दिया। तो यहाँ क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, और यहाँ क्या है, सोल्यूशन। तो यहाँ जो है पी नॉट ए है हमारे पास सॉल्वेंट में, और सोल्यूशन में क्या प्रेशर है, पी ए इसका प्रेशर है। तो पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, और पी ए, जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वाई। देखो इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट में जब हमने ड्राई एयर पास की, तो ड्राई एयर जब हमने पास की, तो ड्राई एयर सारी की सारी यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी पहले वाले। तो उसका मास कितना इंक्रीज हुआ, इसका मास इंक्रीज हुआ, ड्राई एयर का मास जो है वो इंक्रीज हुआ, और यहाँ भी क्या होगा, ड्राई एयर सॉरी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या होगा, मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जो मास इंक्रीज हुआ, तो वो पी, पहले हमारे पास क्या था, पी नॉट है, बाद में था पी नॉट ए माइनस पी ए। पहले हमारे पास था पी ए, पहले हमारे पास था पी ए, फिर था हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी। लेकिन हमने देखो इसको प्रोसेस को ढंग से समझते हैं। यहाँ से ड्राई एयर पास हुई, ठीक है, इसका जितना भी प्रेशर था उसने एब्जॉर्ब किया, और यहाँ पे सारा की सारा वाटर रिलीज कर दिया। तो हमने देखा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कुछ मास बढ़ा है, फिर वही गैस आगे आई, फिर इसने कुछ एयर लिया और वेपर प्रेशर इंक्रीज किया और यहाँ पे एब्जॉर्ब कर दिया। तो हमने देखा कि इन दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या है, मास बढ़ा है, और वो जो मास बढ़ा है वो इनके प्रेशर के बराबर होगा। पहले सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर होगा पी नॉट ए, दूसरा सोल्यूशन के प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि जब एयर यहाँ गया इसने सारा के सारा पी नॉट ए, जितना भी इसका प्रेशर होता है वेपर प्रेशर, उतना ही उसका ड्राइंग जो हमारे पास ड्राई एयर का प्रेशर हो जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर हो जाता है, ड्राई एयर है, ठीक है, उसमें उतने ही वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना गैस एब्जॉर्ब हुई। अब ये वाली एयर वापस से आ गई ड्राई होके, अब यहाँ गई, तो जितना भी इसका वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वेट गेन हुआ है। ठीक है, यहाँ x ग्राम हुआ है और यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का y ग्राम हुआ है। तो रिलेटिव लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, वो हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक और कंडीशन, दूसरा केस एक और देख लेते हैं हम केस। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट, अब हमने पहले क्या रख दिया सॉल्वेंट, फिर हमने क्या रख दिया सॉल्यूशन, अब हमने क्या रख दिया सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने वापस से ड्राई एयर का जो पाथ है वो देख लिया। अब हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो कहाँ रखा है, वो हमने सेकंड पार्ट में रखा है, यहाँ रखा है हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, ड्राइंग एजेंट सॉरी है ना, जो भी कहें हम इसको। ठीक है, जो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, ड्राइंग एजेंट। तो अब क्या होगा, यहाँ हमने ड्राई एयर पास की, ड्राई एयर यहाँ से पास हुई। ठीक है, जब वो यहाँ पे आई सॉल्वेंट के कंपार्टमेंट में, तो इसका जो सॉल्वेंट का वेट लॉस कितना हुआ, लेट्स से x ग्राम हुआ। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेट लॉस x ग्राम हुआ, तो वेपर प्रेशर कितना हो गया इसका सॉल्वेंट का पी नॉट है। अब वो सॉल्यूशन में गई, तो यहाँ पे अब कुछ इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वेट गेन लेट्स से होगा y ग्राम, और वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा इसका पी ए। अब वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा पी ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग केस है कि पहले में तो इसने क्या किया, गैस ने वेपर एब्जॉर्ब किया, पर सेकंड केस में जरूरी नहीं है वो एब्जॉर्ब करे, वो रिलीज भी कर सकता है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा एब्जॉर्ब, वेपर प्रेशर क्या होगा एब्जॉर्ब, मतलब वेट क्या होगा लॉस। लेकिन सेकंड केस में वेपर प्रेशर क्या होता है एब्जॉर्ब भी हो सकता है, और वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है लॉस भी हो सकता है। एब्जॉर्ब से अगर होगा, अगर वेपर प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, अगर वेपर एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर लॉस मास का क्या होगा, लॉस सॉल्यूशन के मास का, तब क्या होगा P2 इज ग्रेटर देन P1। और अगर वेपर क्या हो जाए गेन, तो क्या हो जाएगा P1 ग्रेटर देन P2। ठीक है, कैसे देखेंगे, हमने देखा कि यहाँ ड्राई एयर गई, अब मास लॉस किसका, जब यहाँ ड्राइंग एजेंट था तब तो हमने ड्राइंग एजेंट के मास से नाप लिया, अब ड्राइंग एजेंट नहीं हो तो हम सॉल्वेंट का मास देखेंगे कितना कम हुआ है, फिर हम सोल्यूशन का देखेंगे, बड़ा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, अगर वोलेटाइल सॉल्यूशन हो और पॉजिटिव डेविएशन हो तो बढ़ेगा, और मतलब ऐसा सॉल्वेंट हो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो वो बढ़ेगा। ये सब कैलकुलेशन हमने देखी है मिसिबल लिक्विड के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, दो तरह के लिक्विड होंगे, अगर नॉन वोलेटाइल है तब तो क्या होगा कि वो वेपर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कंपार्टमेंट 2 इज ग्रेटर देन कंपार्टमेंट 1, तो फिर क्या होगा मास लॉस होगा सेकंड का। लेकिन अगर प्रेशर 2 का 1 से कम है तो मास क्या होगा गेन होगा। तो इस तरीके से ये जो अगर हम ड्राइंग जो एयर पास करते हैं उससे जो जितनी भी वो एयर लेके जाती है, वो कंटेनर का जितना प्रेशर है उतनी की उतनी एयर लेके जाती है। तो इस कंसेप्ट से हम ओस्टवाल-वॉकर मेथड टू डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिटरमाइन करते हैं।